नीचे करो। और मैं तो तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ 3 बार। ऐसी देवी है मेरे भिंड की, और महगाम की आज तक किसी भी प्रोग्राम में नहीं देखी। अरे महगाम की धरती पे मैंने शिवरात्रि का मेला लगता है, उसकी छाती पे बैठ के समझाया था, भोला की छाती पे बैठ के समझाया कि हमें लोटा डालना है कि नहीं डालना है। अच्छा बताइए, 3-4 साल पहले महगाम मंडी प्रांगण में मेरी 7 दिन की कथा हुई थी। कौन कौन सुनने गए थे? आप उठाओ। गए थे? तब मैंने बताया नहीं कि लोटा डालना है कि नहीं डालना है? बताया था। एक बहन जी करीब बताया था, उसी दिन से छोड़ दिया। कभी डाल रही हो? छोड़ दिया। इनके लिए जो ताली हो जाएगी। अब तो नहीं डाल रही हो। अब 95% यहाँ डाल रही है। और कोई मेरी एक बहन खड़ी होकर बता दो कि गुरुजी हम लोटा इसीलिए डालते हैं। क्यों डालते लोटा? है लड़के, आवाज लोटा भोले बाबा पे क्यों डालती हो? बताओ, बता दो, कोई भी बता दो। कोई डरो मत, डरो मत, डरो मत। बता सको तो बता दो, ना बता दो घर में बताऊंगा। मैं ही बता दो? हाँ मैं ही बता दूं। बेटा इधर आवाज ना करो, आवाज मत करिए। भोले बाबा पर लोटा मेरी बहन बेटे इसलिए डालती हैं, इसलिए डालती हैं, 2 ही कारण होते हैं। भोले बाबा, अब मैं 20-21 साल की हो गई हूँ, मैंने BA MA कर लिया है। मेरे पिताजी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, मेरे लायक कोई दूल्हा नहीं मिल रहा उनको। हे भोले बाबा, पहला काम तो इतना कर दे, मेरे घर में सुख और शांति भेज दे। और दूसरा काम, जितनी स्मार्ट ब्यूटीफुल नाइस मैं हूँ, उतना ही स्मार्ट मुझे हस्बैंड दिला दे। यही तो होता है। क्या होता है कि मुझे जितनी सुंदर मैं, उतना ही सुंदर मुझे पति दे दे। भोले बाबा पे क्या है? पति मांगती और कुछ मांगती नहीं, क्योंकि भोले बाबा पे मोटरसाइकिल है नहीं जो दहेज में तुम मांग लो। वो तो ढूंढा नादिया पे बैठता है। भोले बाबा के घर में AC DC तो लगी नहीं, फ्रिज तो है नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं, डबल बेड नहीं है, क्योंकि वो तो पहाड़ पर रहता है। वहां ना तो फ्रिज है ना वॉशिंग मशीन है, तो दहेज मांगेगी क्या? भोले बाबा पे कोई ब्यूटी पार्लर, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक चिपस्टिक नहीं है, क्योंकि वो खुद ही मरघट की राख लगाता है। भोले बाबा पे कोई नलकूप, कोई बोर मशीन और कोई हेडपंप नहीं है, क्योंकि वो के मूड में थे गंगा निकलते बाद पानी की जरूरत ही नहीं है। भोले बाबा पे कोई हेयर स्टाइल नहीं है, क्योंकि भोले बाबा जब से जन्माया तब से मर गया, लेकिन एक बार भी नाव की दुकान पे कटिंग कराने। और तुम क्या मांगती हो? सुंदरता मांगती हो? भोले बाबा के मुंह पे बर्र तो नहीं, इनके छता धरे हैं, काय की सुंदरता? भोले भाई बाबा अनपढ़ हैं, कभी एक अक्षर पढ़े नहीं, और तुम स्मार्ट नाइस ब्यूटीफुल पढ़ा लिखा पति मांगती हो। वहां से मिलेगा क्या? मिलेगा? है? अरे मिलेगा, तुम तो पगलिया हो। मिलेगा? एक बात का जवाब दे दो मेरे भाई बहन, इधर सुन रहे, सभी साथी सुन रहे हैं, इसको मजाक में मत ले लेना। मैंने पहले कह दिया कि कथा करना तो मेरा उद्देश्य नहीं है, कथा करना तो सिर्फ मेरा एक बहाना है। अरे मेरा असली मकसद तो मेरे समाज के अंदर परिवर्तन लाना है। अब जवाब आपका आना चाहिए, आपका। जरा इधर से आवाज आना चाहिए, क्योंकि मैटर तुम्हारा ये पुरुषों का मैटर नहीं है, महिलाओं का है, बेटियों का है। खासकर कुआरी कुआरी बेटियों का मैटर है सब्जेक्ट तुम्हारा। अनमैरिड जो बेटियां बैठी हैं, दिस इज मैटर अवार्ड फॉर ऑल ऑफ यू अनमैरिड गर्ल्स। सो आई रिक्वेस्टेड प्लीज लिसन माय एवरी वर्ड एट ए टाइम। इस समय मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। बताइए ये क्या है? चिल्ला के बोलो, क्या है? मोबाइल। बवाल नहीं है, क्या है? मोबाइल। मोबाइल के लिए मोबाइल है, बवाल के लिए बवाल है। और ये क्या है? चश्मा। क्या है? करिश्मा मत बोलो, बोलो चश्मा। हाँ, फिल्मी दुनिया की तरफ ज्यादा जाते हो। क्या है ये? अब बताओ, चश्मा की दुकान पर जाओगी तो चश्मा मिलेगा कि मोबाइल? और मोबाइल की दुकान पर जाओगी तो मोबाइल मिलेगा कि चश्मा? ऐसे ही लक्स की फैक्ट्री में जाओगे तो लक्स साबुन मिलेगा, लाइफ बॉय की फैक्ट्री में जाओगे तो लाइफ बॉय मिलेगा, रिन की फैक्ट्री में जाओगे तो रिन मिलेगा,
और भोला बाबा की फैक्ट्री में जाओगे तो पति तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसा? जैसा भोला बाबा है तैसा। अब भोला बाबा कैसा? क्या बनाया है? कछु लेके धरेंगे? क्या बनाओ है? सुबह में बैगन लेके धरेंगे। कहाँ गए? तो रोजाना बैगन खा आराम जाती भटा बना लेती, और जा ससुर नोइना को तो पी के आएगो कि बैगन भटा खाओ। तो भोला बाबा की फैक्ट्री में जाएगी तो तुझे भूतनाथ मिलेगा, तुझे डमरू वाला मिलेगा, तुझे भूत बंदरिया नचाने खिलाने वाला मिलेगा, तुझे सांड बैल पे बैठने वाला मिलेगा, तुझे 6-6 महीने तक नहाने वाला पति नहीं मिलेगा, 6-6 महीने तक नहीं नहाएगा ऐसा पति मिलेगा, तुझे जो कभी कटिंग नहीं कराता है ऐसा पति मिलेगा, तुम्हें मरघट में लेटने वाला पति मिलेगा, तुम्हें अनपढ़ गमार पति मिलेगा, तुम्हें चिलम शराब पीने वाला पति मिलेगा, तुम्हें नशेड़ी पति मिलेगा, तुम्हें गंजेड़ी पति मिलेगा। याद रख, अगर मेरी बाबा साहब अम्बेडकर की फैक्ट्री में आएगी तुझे कोट पैंट वाला बैरिस्टर और टाई वाला डॉक्टर अम्बेडकर मिलेगा। और फैसला तेरे हाथ में है कि तुझे भूतनाथ चाहिए या पढ़ा लिखा चाहिए। अब बता भूतनाथ किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ बेटा, मोबाइल लगाओ। भूतनाथ किस किस को चाहिए? अनपढ़ गमार नहीं तो फिर शर्मा मत, तुम अपने पिता की सौगंध पर जो बेटियां बैठी हैं अनमेरिड बैठी है और जो लोटा डालती है वो भी सभी बैठो, जिनको मिल गए हैं उनको सुधारो, जिनको मिल गए माता पिता की देन से उनको सुधारो, और जिनको नहीं मिले हैं वो लोटा भोले बाबा को नहीं, लोटे का मतलब अपना ध्यान अपना पूरा जीवन भोले बाबा के मंदिर में नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की तरफ लगा दीजिए। आपका जीवन कल्याण की तरफ जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। अब हाथ उठा के बताइए, आज के बाद भूतनाथ कौन नहीं चाहता? बाबा साहब जैसा पढ़ा लिखा पति कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ, अरे शर्मा मत उठाओ। अब बजाओ जोरदार तालियां, इसको कहते हैं परिवर्तन, इसको कहते हैं परिवर्तन। और आज के बाद तुमने अगर भोला पर लोटा डाला तो मैं समझा तुम अपने असली माता पिता की संतान नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे दर्द यहाँ से होता है जब मैं 7 दिन कुत्ते की तरह मुंह फाड़ के चिल्लाता हूँ, बिना खाए पिए चिल्लाता हूँ। ये गाड़ियां में 200-200 किलोमीटर खुद चला के आता हूँ, सुबह का निकला हूँ और यहाँ आ गया डायरेक्ट। तुमने देखा कि ना तो कहीं पानी पीने गया, ना आप लोगों से ये पूछा मैंने भोजन करना कि नहीं करना, डायरेक्ट मंच पे आया, आपके सामने शुरू हो गया हूँ। और मेरी कैपेसिटी है कि आप जब तक बैठो तब तक सुनाता रहूंगा। अगर आपके अंदर बैठने की ताकत रात को 10 बजे तक, तो मैं 10 बजे तक कथा सुनाता रहूंगा, जो मेरी गारंटी है। लेकिन आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। आप टेंशन मत करिए, आपको 5 बजे छुट्टी कर दूंगा। हाँ, मैं 10 बजे तक 5 घंटे बिना इसके भी सुनाता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं। आप टेंशन मत करिए कुलदीप भैया। हाँ, और डबल में तुम्हें चलाऊंगा भी तो डबल पेमेंट भी होगा। बजाओ जोरदार तालियां, मुझे कहने के नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो कट गाइए। एक सफाई हो गई भोले बाबा के लोटा की। अब डालोगी क्या? डालो तो डाल दो, हमें तो भूतनाथ चाहिए। और फिर करते रहना, भोला भंग तुम्हारी मैं घोटते घोटते हारी, मुंह से अब घोटी ना जाए। यही बोलोगी? नहीं तो बाबा साहब की तरफ आ जाइए, मिशन की तरफ आ जाइए, और सुंदर बेटियों को सुंदर हम सफर मिलेगा, जीवन साथी अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर एसपी मिलेगा, तो आपकी शान आपके देश में हो जाएगी और बाबा साहब का सपना पूरा देश के अंदर हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना घर घर में पूरा होना चाहिए, दर दर में पूरा होना चाहिए। एक गीत गा लो, मन कर लो, गा लो, चलो चलो। चले, मैं 5 मिनट का समय, संध्या दीदी बैठी है।